विक्रमादित्य अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर विक्रमादित्य अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर विक्रमादित्य अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज सभी साथियों को नव वर्ष की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि निनान बाईपास चौक के ऊपर आज जो वीर विक्रमादित्य का बहुत बढ़िया एक विजय स्तंभ रूप में ये जो आज हमने सभी भाइयों ने मिलकर ये लगाया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हर व्यक्ति 36 बिरादरी सभी धर्म के लोग इससे शिक्षा लें कि महापुरुष किसी एक के ना होकर के हर व्यक्ति के मार्गदर्शक होते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर हमने चलना चाहिए। आपको पता होगा वीर विक्रमादित्य जो न्याय प्रिय थे, जिनका मुख्य कार्य ये न्याय के लिए एक आम आदमी और आम योद्धा ना होकर के ये एक भगवान के रूप में यहाँ धरती पर विराजमान हुए थे। तो 2081 का ये वर्ष उनको न्याय के लिए याद कर रहे हैं। आज हमारे जो पत्रकार भाई, जो हमारे और बंधु आज देखते हैं कि न्यायपालिका दिन प्रतिदिन भ्रष्ट होती जा रही है। इस न्यायपालिका को आज विक्रमी संवत पर विक्रमादित्य के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही हम हमारे देश को बचा सकते हैं, क्योंकि न्याय देश की एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। जहां न्याय की व्यवस्था अहम होती है, वहीं पर न्याय का मुख्य काम होता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, जिस तरह 32 एंजल जो विक्रमादित्य के सिंहासन को उठाकर चलते थे और जहां हमारी हरसिद्धि देवी के सामने ये सिंहासन लगता था और उस सिंहासन के ऊपर बैठकर वीर विक्रमादित्य जो न्याय करते थे, वो दूध का दूध पानी का पानी होता था और पूरे विश्व में इस बात का डंका बजता था। यहाँ कहते हैं कि इंद्र ने भी एक बार न्याय की विशेष जरूरत पड़ी थी, उसमें भी वीर विक्रमादित्य को उन देवी देवताओं के अंदर बैठ करके न्याय करने का मौका मिला था। और उस नर्तंगी को नंबर 1 पर किसने निकाला? वो वीर विक्रमादित्य थे और उन्होंने उस चीज को एहसास दिलाया था। मैं तो ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज के युग में, आज इस घोर कलयुग में न्याय भी बिक रहा है। उस न्याय को तुरंत प्रभाव से हमारे जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नीचे के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनको तुरंत प्रभाव से आज पढ़ लेना चाहिए कि जितना भी दबाव हो, लेकिन हम न्याय के मामले में बिल्कुल नहीं झुकेंगे और वीर विक्रमादित्य की बात का पालन करेंगे। तो मैं आज सभी साथियों को यही कहना चाहता हूं कि ऐसे अवसरों पर हर व्यक्ति को, 36 बिरादरी को इन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। केवल लड्डू खाना और किसी का वो जन्मदिन मनाना ये कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है सिर्फ उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का। पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व के अंदर विक्रमादित्य के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और एक एक जो विक्रम सम्मत है उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज भी पंडित जो गणना करते हैं तो हमारे वीर विक्रमादित्य के बताए हुए मार्ग से करते हैं, और जो भविष्यवाणियां होती है वो भी इसी संवत, विक्रमादित्य संवत से ही की जाती है। तो मैं ऐसे वीर योद्धा और ऐसे न्यायप्रिय योद्धा को सत सत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। आज की सभा के